सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मसल्ला अफवाज ने पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म के साथ वतन का दिफा किया है। अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करके पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया है। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यकज़बान होना खुश आइंद इकदाम है। अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्ला अफवाज का हौसला बढ़ाया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रख कर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहा है, चाहे वो BLA हो या TTP हो। और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमें अब मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है वो हम भी नहीं कह सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जमीन, फजाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कलदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थीं। मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना है। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी ने पाकिस्तान, भारत और आलमी शराकतदारों के नाम पैगाम में कहा कि जंगबंदी का तसलसल जारी रहना चाहिए, मज़ीद तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। डेविड लैमी ने पाकिस्तान और भारत के दफ्तर ख़ारिजा स्टाफ के साथ मिलकर काम करने पर फ़ख्र का इजहार किया। एक इंटरव्यू में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम जारी है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम कर रहे हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, फ़िरिकैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताबुन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में पाक बरतानिया ताबुन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद शहरियों के घर जाकर ताज़ियत। अटमकाम में शहीद के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। राना सनाउल्लाह का नीलम जहलुम नौसेरी डैम का मुआयना। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी राना सनाउल्लाह के साथ थे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, भारत ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के सामने यकजा हैं। उम्मीद है इस मरतबा मसला कश्मीर का हल निकलेगा। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चनाब, जहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तोसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारत में रणबीर नहर की तोसी पर बातचीत पिछले महीने शुरू हुई और जंग बंदी के बाद भी जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस, पानी और खारिजा अमूर की वजारतों और हाइड्रो पावर कंपनी ने खबर एजेंसी को इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं।
भारत के पास पानी को रोककर जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। शहरी रहमान का भारत में सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया। शहरी रहमान का कहना है कि भारत में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है। भारतीय हुकूमत के इक़दाम का मकसद पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाना है। भारत के इस इक़दाम की आलमी सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कुछ भी कर ले, हक़ाइक़ से नहीं भाग सकता। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बिला जवाब जारहियत की। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना अंदाज में दिफा किया। अगर भारत ने फिर किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान मौसर जवाब देगा। भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर कई पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद किए जा चुके। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। खारिजा पॉलिसी में जिंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थी, नफरत उरूज पर थी। अपने एहलकारों से कहा कि फोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूं। अब दोनों फरीकैन खुश हैं। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमेरिका ज्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। HBL PSL 10 का मेला आज से फिर सजने को तैयार। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रात 8 बजे आमने सामने होंगे। PSL के दोबारा शुरू होने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मारूफ गुलूकार मिली नगमों पर परफॉर्मेंस देंगे। आतिशबाजी भी होगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे 4:30 बजे तमाशाइयों के लिए खुल जाएंगे। 8 मई के टिकट रखने वाले शायकीन क्रिकेट आज का मैच स्टेडियम में देख सकते हैं। PSL 10 के पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर है और पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ तक रसाई के लिए अपने दोनों मैच जीतने होंगे। कराची किंग्स के 8 मैचेस के बाद 10 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 मैचेस के बाद 10 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स के 9 मैचेस के बाद 9 पॉइंट हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स इवेंट से बाहर हो चुकी है। PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। डैनियल सैम्स ने पेशावर ज़ल्मी, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, मोहम्मद नबी और बॉलिंग कोच शॉन टाइट ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। लाहौर कलंदर्स के शकीबुल हसन, कोशाल परेरा और भुनुकार राजा पाकसे ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक के दिफा खत्म हो तो जवाब दावा भी खत्म तस्वुर होगा। समाअत 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मजीद जिरा होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाते हुए नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना को भी इतला दे दी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने में और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा कि अलीमा आपा, आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं। और अलीमा आपा का कोई इख्तलाफ नहीं है, वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत ना देने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की फिटनेस ना होने पर बड़ी और छोटी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आरजी मनसूख करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध ने कहा, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ियां सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। भारत के साथ सीज फायर के बाद अब अवाम और बानी PTI के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालात और वाक़यात तो मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि उन पर 20 मुकदमात हैं और उन्हें पता भी नहीं। PTI वाले इस निज़ाम के खिलाफ लड़कर रहेंगे। सड़कें इसलिए होती हैं कि वो बाहर निकल कर आए। जंग पूरी कौम ने लड़ी, जंग अफवाज के साथ कौम भी लड़ती है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे ने 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स वसूली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पार्लियामेंट में 26-2025 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सेस में इस्लाहात की दरख्वास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरहों में कमी पर एतराज़ उठा दिया। अतालवी एजेंसी बराए तरक्की और ताउन 40 लाख यूरो पाकिस्तान को फराहम करेगी। एलामिया के मुताबिक रकम सिंध में सैलाब से मुतासरा खानदानों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। रकम का मकसद मुतासरीन को खुश्क साली और हीट वेव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि ये रकम मौसमियाती आफात के खतरे में कमी के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। टंडो जान मोहम्मद में ज़राई पानी किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। मीरपुर खास रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह और मवेशी कमज़ोर हो रहे हैं। महकमा आबपाशी के हुक्काम का कहना है कि सिस्टम में पानी आ गया है, चंद रोज़ में मज़कूरा इलाके में पहुँच जाएगा। धरने के बायस बारात भी फंस गई। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर।
तुर्बत में 45 डिग्री की गर्मी 49, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 47, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 48 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना और नवाबशाह में 49, सखर, दादू, जैकबाबाद में 48 और कोयटा में 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की सिंध में 20 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। एबटाबाद में जमात इस्लामी के दिफाए पाकिस्तान और गजा मार्च की तैयारियां जारी। मार्च में खवातीन के लिए पिंडाल तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। तुर्बत में मुसल्लह अफराद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हमलावरों का असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। खुजदार में फायरिंग से शहीद 4 लेडीज एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाजार में नमाज जनाजा में आला, सिविल और फौजी हुकाम समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 4 एहलकारों के समद लेडीज चेक पोस्ट पर गुज़िश्ता रात हमलावरों की फायरिंग से शहीद हुए थे। मालाकंड में पहाड़ी सिलसिले में लगी आग 5 रोज बाद भी ना बुझ सकी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग ने कई पहाड़ी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग से जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शदीद गर्मी के बाइस लगी है। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। गजा के महकमा सेहत का कहना है कि इसराइली फौज का गजा जंगबंदी मुआहदा यकतरफा तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 8000 से जायद जख्मी हैं। इसराइल की हदीदा में वाक़या यमनी बंदरगाह सल्फ पर भी बमबारी। ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा, अमरीका ने लीबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया है। फलस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने 1 दिहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस, सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। उधर फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीकी सदर एक वक्त में अमन की बात और धमकियां देते हैं। हम किस बात पर यकीन करें? अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे, लेकिन धमकियों से खौफजदा नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जायज़ हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। चिलमजोश फेस्टिवल में आने वाला जर्मन सयाह जोड़ा पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार, बेमिसाल करार दे दी। बताया बम्बूरियत में ट्रैफिक जैम थी और उन्होंने बस पकड़नी थी। 40 मिनट में 30 किलोमीटर का सफर तय करना था। टूरिज्म पुलिस की मदद से वो बर वक्त बस तक पहुंचने में कामयाब हुए। जोड़े ने कैलाश में फेस्टिवल और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को बेमिसाल करार दिया। चित्राल की वादी कैलाश में चिलम जोश फेस्टिवल भरपूर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में 5400 से जायद मकामी और 500 से जायद गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की। फेस्टिवल बम्बोरीत, रंबोर और बिरेर में मुनाकिद किया गया।